नमस्कार, न्यूज 21 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अखिल। खबर दोपहर बुलेटिन में आपका स्वागत है। लूणकरणसर थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर 10 में बुधवार शाम दो पड़ोसी परिवारों के बीच लंबे समय से चली आ रही रंजिश अचानक हिंसक झड़प में बदल गई। सतीश बिश्नोई और मदनलाल स्वामी के परिवारों के बीच हुई इस लड़ाई में जमकर लाठी डंडे चले, जिससे कई लोग घायल हो गए। इस झगड़े का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिस पर लूणकरणसर थाना प्रभारी गणेश कुमार की नजर पड़ी। उन्होंने तुरंत मौके पर पहुंचकर स्थिति को काबू में किया और दोनों पक्षों को शांत कराया। पुलिस ने आरोपियों की कान पकड़वाकर पूरे शहर में सार्वजनिक परेड निकाली। इस दौरान झुके सिर और झेपी हुई नजरों से आरोपी अपनी गलती की माफी मांगते दिखे। बीकानेर से लोकेश बोहरा की रिपोर्ट। कल क्या मामला हुआ था? सोशल मीडिया की तरफ से लगाया जा रहा है कि नशे वाले आपस में लड़ाई कर लिए, तो ये क्या मामला नशे को लेकर है क्या? सतीश बिश्नोई और मदनदास स्वामी के लड़कों के सतीश बिश्नोई लड़के और मदनदास स्वामी के लड़कों के बीच में झगड़ा हुआ था। इनकी पुरानी आपस में काफ़ी दिनों से रंजिश चल रही है। उसी रंजिश को लेकर के झगड़ा हुआ है। अभी तक थाना आ जाकर कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है और फिर झगड़ा नहीं हुआ उससे के उद्देश्य से सतीश बिश्नोई के लड़के और 3-4 जो बदमाश प्रवृत्ति के लड़के हैं उनको लेकर के बंद किया गया है। तो नशे का मामला कुछ नहीं था? नशे का कोई मैटर नहीं है। ये नशे की बात को लेकर लड़ाई नहीं थी। ये लड़ाई आपस में रंजिश को लेकर के लड़ाई थी। करौली के मुरली मनोहर मंदिर में बुधवार को भाजपा नेता अशोक पाठक का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। मंदिर ट्रस्ट और मासलपुर क्षेत्र के सर्व समाज के लोगों ने पाठक का 51 फुट का भगवा साफा पहनाकर गदा और भगवान मदन मोहन की तस्वीर भेंट कर स्वागत किया। मातृशक्ति की ओर से लक्ष्मी मित्तल ने उन्हें तलवार भी भेंट की। सम्मान समारोह को संबोधित करते हुए अशोक पाठक ने अप्रैल 2022 में करौली में हुए दंगों की न्यायिक जांच कराने, दोषियों को सजा देने और निर्दोष लोगों पर लगे मुकदमे वापस लेने की मांग की। वहीं पूर्व विधायक सुरेश मीणा ने करौली में भ्रष्टाचार चरम पर होने की बात कही, जबकि भाजपा नेता गोपेश अतेवा ने अंबेडकर पार्क में मंदिर को तोड़कर होटल बनाने का मुद्दा उठाया। करौली से राधारमण सरस्वत की रिपोर्ट। स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में ब्यावर में हर घर तिरंगा अभियान का भव्य आगाज हुआ। रैली को नगर परिषद के राजस्व अधिकारी विकास कुमावत ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए यह रैली ब्यावर जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंची। वहां जिला कलेक्टर कमल राम मीणा, उपखंड अधिकारी दिव्यांश सिंह और जिले के अन्य आला अधिकारी मौजूद रहे। कलेक्टर ने स्कूली विद्यार्थियों को हर घर तिरंगा लगाने और शहर को स्वच्छ रखने की शपथ दिलाई। उन्होंने ब्यावर के स्थापना दिवस पर जिले वासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं भी दी। ब्यावर से सौरभ माथुर की रिपोर्ट। बड़ी खुशी के साथ मुझे कहने में हर्ष हो रहा है और प्रसन्नता हो रही है कि ब्यावर जिले को बने हुए 2 साल कंप्लीट हो चुके हैं और इस अवसर पर मैं ब्यावर शहर के, ब्यावर जिले के सभी नागरिक बंधुओं को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। ब्यावर के चहुमुखी विकास के लिए हम सबको मिलकर प्रयास करना है। प्रशासन, आमजन, प्रबुद्ध जन और शहर का हर जन प्रतिनिधि ब्यावर शहर के, ब्यावर जिले के विकास में अपना योगदान दे, ऐसी मेरी शुभकामनाएं और अपेक्षा है। पुनः सभी ब्यावर जिले के सभी नागरिक बंधुओं को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये नया जिला सर, इसमें विशेष फोकस क्या रहेगा सर आपका? नए जिले में सरकार की जो योजना है उनकी वो प्राथमिकताओं को रखते हुए हर व्यक्ति के विकास के लिए, सर्वांगीण विकास के लिए राज्य सरकार की नीतियों को लागू करते हुए हर व्यक्ति का विकास हो, हर व्यक्ति को सुविधाएं मिले और प्रशासन इस निमित्त सभी को साथ लेकर, सभी के साथ रहकर और विकास के लिए जो है हमेशा काम करता है। सर, हर घर तिरंगा अभियान का आगाज हुआ है सर। राज्य सरकार के निर्देश पर स्वतंत्रता दिवस के पहले अवसरों पर हर घरंगा तिरंगा अभियान आयोजित किया जा रहा है और आज बड़े पैमाने पर हमने इसका आगाज किया है। लगभग 700 से 800 के बच्चों के बीच एक रैली का आयोजन किया गया। इस साल जोधपुर में होने वाले राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारियां जोरों पर है, लेकिन सर्किट हाउस में रातों रात बनी सड़कों ने इन तैयारियों की गुणवत्ता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। वीवीआईपी मेहमानों के लिए मुख्य ठिकाने सर्किट हाउस की सड़कों पर जिस तरह से बेतरतीब डामर डाला गया है, वह पीडब्ल्यूडी विभाग की लापरवाही और बिना मॉनिटरिंग के किए गए काम को दर्शाता है। निर्माण कार्य के साथ साथ सर्किट हाउस की सुरक्षा व्यवस्था भी सवालों के घेरे में है। परिसर में कोई भी व्यक्ति बिना किसी जांच के आसानी से प्रवेश कर सकता है। पुलिस चौकी पीछे की तरफ होने के कारण सुरक्षा कर्मी भी नजर नहीं आते। सर्किट हाउस में हो रही ये अनियमितताएं और सुरक्षा में चूक व्यवस्था की पोल खोल रही है। जोधपुर से मनोहर सिंह की खास रिपोर्ट। उदयपुर के नगर निगम सुखाड़िया रंगमंच सभागार में राज्य स्तरीय संस्कृत विद्वत जन सम्मान समारोह का भव्य आयोजन किया गया। इस समारोह में राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष प्रोफेसर
वासुदेव देवनानी मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए, जबकि संस्कृत शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। समारोह में अति विशिष्ट अतिथि के रूप में जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग मंत्री बाबूलाल खराड़ी और विशिष्ट अतिथि के रूप में उदयपुर शहर विधायक ताराचंद जैन, ग्रामीण विधायक फूल सिंह मीणा भी मंचासीन रहे। इसके अलावा माकड़ा देव आश्रम झाडोल के संत गुलाबदास महाराज का सानिध्य भी प्राप्त हुआ। इस अवसर पर 4 अलग अलग वर्गों में कुल 56 सम्मान और पुरस्कार प्रदान किए गए। इनमें चित्तौड़गढ़ के कैलाश चंद्र मुंदड़ा को संस्कृत साधना शिखर सम्मान से नवाजा गया। कार्यक्रम के दौरान कई महत्वपूर्ण प्रकाशनों का विमोचन भी हुआ। उदयपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। उदयपुर में 411 चोरी के मामले में पुलिस कस्टडी के दौरान एक ज्वेलर की संदिग्ध मौत को लेकर जालोर जिले के भीनमाल में व्यापारी वर्ग में आक्रोश दिखाई दिया। गुरुवार को सराफा एवं स्वर्ण कला एसोसिएशन भीनमाल की अगुवाई में बड़ी संख्या में व्यापारियों ने एकजुट होकर तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। सराफा एवं स्वर्ण कला एसोसिएशन का कहना है कि पुलिस की पूछताछ के नाम पर इस तरह किसी व्यापारी की जान जाना न केवल कानून व्यवस्था पर सवाल खड़ा करता है, बल्कि व्यापारी वर्ग के लिए चिंता का विषय है। जालोर से राहुल सोनी की रिपोर्ट। कोटा के आरकेपुरम थाने में बजरंग दल के महानगर गोरक्षा प्रमुख कपिल गौड़ को हिरासत में लिए जाने के विरोध में हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं ने अर्धनग्न होकर प्रदर्शन किया। दरअसल कपिल गौड़ की अगुवाई में बुधवार देर रात 2:30 बजे करीब गोरक्षकों ने हैंगिंग ब्रिज के पास एक आयशर ट्रक को रुकवाया था। ट्रक में 11 गाय और 3 बछड़े थे। ट्रक गोरखपुर से गुजरात जा रहा था। पूछताछ में ट्रक ड्राइवर के पास 8 गाय को ले जाने की परमिशन मिली। इसके बाद 2 युवकों के कहने पर कपिल गौड़ थाने पहुंचे और पशु क्रूरता के तहत मामला दर्ज करने की मांग की। आरोप है कि पुलिस ने ट्रक को छोड़ दिया और कपिल गौड़ को हिरासत में ले लिया, साथ ही उनके कपड़े भी उतरवाए। इसी के विरोध में हिंदू संगठन के कार्यकर्ता थाने के बाहर धरने पर बैठ गए हैं और दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। कोटा से कामेंदु जोशी की विशेष रिपोर्ट। देसूरी क्षेत्र के भामासा अशोक जैन मुठलिया परिवार द्वारा रानी गांव में पक्षियों के लिए 30 सुगा दाना किट का वितरण किया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन भाजपा बिजोवा मंडल अध्यक्ष उत्तम सिंह राजपुरोहित और वरिष्ठ भाजपा नेता गणेश सिंह के मार्गदर्शन में 7 अगस्त 2025 को किया गया। इस पहल का उद्देश्य पक्षियों के लिए भोजन और पानी की व्यवस्था सुनिश्चित करना है। पूर्व सरपंच नरेश आगरी ने इस प्रयास की सराहना की। देसूरी से जयसिंह राठौड़ की रिपोर्ट। चित्तौड़गढ़ के तुलसी एनक्लेव में बीती रात एक युवती का शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिलने से हड़कंप मच गया। इस मामले में पुलिस ने जांच तेज कर दी है और कुछ युवकों को संदेह के आधार पर हिरासत में लिया है। मृतका की पहचान हो गई है, हालांकि अभी उसका नाम उजागर नहीं किया गया है। शुरुआती जांच में यह दुष्कर्म के बाद हत्या का मामला लग रहा है। डीएसपी विनय चौधरी खुद मौके पर मौजूद रहकर स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। चित्तौड़गढ़ से दशरथ सिंह की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 21।